बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त अरबगान को जो है वो 4 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। उनके फादर जो है वो कामरान कुरैशी इस वक्त सरापा एहतजाज बने हुए मीडिया को फेस कर रहे हैं और बुलंद बांग दावे करते हुए नजर आते हैं। उनका कहना है कि अगर पुलिस ने उनके घर पर, बच्चे के घर पर रेड की थी तो क्यों की थी? अगर रेड की थी और बच्चे ने आगे से फायर मारे थे तो इस झांसे में मारे थे कि पुलिस के रूप में जो है वो डकैत इनके घर में घुस आए हैं। इस वजह से उन्होंने असलहे का बेदरीग इस्तेमाल किया और इन्होंने ये भी कहा कि अगर मुस्तफ़ा का मर्डर किया गया या मुस्तफ़ा को अगर कुछ किया है, वैसे तो किया नहीं है, किया होगा तो यकीनन इसमें उसी बच्चे का कसूर होगा। बहुत सारी चीजें हैं इस केस के अंदर जो कि पेरेंट्स इस वक्त आप लोगों से और पुलिस से छुपा रही है। यहाँ पर एक बच्चे का कत्ल हो जाता है, एक मासूम जान का कत्ल हो जाता है और इंसानियत का कत्ल है। देखिए, कत्ल तो कत्ल हो जाता है ना। बच्चे को अगर आप किसी को भी यहाँ पर किसी भी उस पर मार रहे हैं तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले तो आप देखिए, फेलियर देखिए इस केस के अंदर जो फेलियर हुआ है ना, ये फेलियर इन दोनों फैमिलीज का फेलियर है। मैं सच कहूँगी, मैंने दोनों के इंटरव्यू देखे, पेरेंट्स का भी देखा, दोनों वहाँ से मुस्तफ़ा की वालदा का भी देखा, यहाँ पर अरमगान के फादर का। दोनों बच्चों की तरबियत में बहुत ज़्यादा कमी है, दीन से दूरी है, घर में तरबियत ना करना है, मुख्तलिफ पार्टीज में छोड़ के रखना है। मुस्तफ़ा ड्रग्स डीलर था, अरमगान ड्रग्स लेने वाला बच्चा था। दोनों का ही पेशा गलत था, दोनों ही गलत थे। इनकी ना बाप ने बच्चे को देखा है अरमगान क्या कर रहा है, इसके घर में इतने सीसीटीवी कैमरे, ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, किस एंगल में जा रहा है, किस तरह से तरबियत हो रही है, उसके ऊपर छोड़ के रखा। यहाँ पे मुस्तफ़ा नामी बच्चा जिसकी वालदा आज रो रही हैं या जो मीडिया को फेस कर रही है, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों को मिसलीड किया हुआ है। वो उन लड़कियों के नाम को छुपाना चाह रही हैं, राफे के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को नहीं मंजर आम पर लाना चाह रही हैं। और बच्चे के ड्रग्स के बारे में उनको पता था क्योंकि वो पहले भी गिरफ्तार हो चुका था। मुस्तफ़ा पहले भी इसी ड्रग्स बेचने के जुर्म में गिरफ्तार। 23 साल का बच्चा ड्रग्स डीलर है, ड्रग्स बेच रहा है, तो ये किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं है। इन दोनों फैमिलीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें और दोनों चीज़ें छुपा रहे क्योंकि इनको मालूम है कि इन दोनों के बच्चों के ऊपर जो है वो कानून की चीज़ें थी, दोनों ही इनलीगल काम कर रहे थे। अब सवाल ये होता है कि आखिर इनके बीच में झगड़ा क्यों था? आखिर वो कौन सी लड़की थी जिसके ऊपर ये झगड़ा था? देखिए, मैं इस वक्त आपके सामने उन लड़कियों के हवाले से ज़्यादा बातें आपको नहीं कहूँगी। सर, नाम आपने सुन लिया होगा मीडिया के ऊपर, मगर मैं यहाँ पर वो भी नहीं ले रही। इसलिए नहीं ले रही क्योंकि अभी तक कोई क्लियर बात ना ही अरमगान के फादर ने की है और ना ही मुस्तफ़ा की वालदा ने उन बच्चियों के हवाले से कोई भी बात बताई है। जब एक सहाफ़ी ने उनसे कहा कि आप उन बच्चियों के हवाले से बताएं तो उन्होंने कहा नो कमेंट्स, मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रही। तो जब वो खुद इन बच्चियों के हवाले से बात नहीं कर रही और पुलिस हमें कोई चीज़ अभी तक तफ्तीश में से निकाल कर दे नहीं रही, तो आपके पास जितनी भी चीज़ें आ रही हैं इन लड़कियों के हवाले से तो वो सारी की सारी फेक है। जो भी न्यूज़ आपको मीडिया के थ्रू पता चलती है उससे ज़्यादा जब आप पुलिस के मुंह से सुनेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। और मैं कभी भी आपके पास गैर तस्दीक शुदा खबर लाकर एक सनसनी फैलाने की कोशिश नहीं करूँगी। यहाँ पर एक इंसान की जान चली जाती है, बहुत अफसोस है। उनकी वालदा से मेरी ताज़ियत है। देखिए, झगड़ा जैसा भी हो, जो भी हो, मगर बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, ये नहीं होना चाहिए था। मगर ये क्यों हो रहा है, इसके ऊपर भी तो गौर करना चाहिए ना। ये यहाँ तक बात पहुँची क्यों? आज आपके हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, माँ बाप की नज़र कहाँ है? कहाँ है कि बच्चे किस गैदरिंग में है, किन लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, कौन से लोगों से इनका मेल जोप है, वो कर क्या रहा है, उनके मोबाइल में क्या आ रहा है, कहाँ जा रहे हैं, किससे झगड़ा चल रहा है, किससे लड़ाई हो रही है। ये सारी चीज़ें माँ बाप के इल्म में होनी चाहिए और उन्हें अपने बच्चों को रोकना चाहिए। नहीं रोकना, नहीं रुके, बच्चों के काबू में ना आने के तौर पर ये सब कुछ होता है जो आज हमने मुस्तफ़ा के साथ देखा है। खूबसूरत सा 23 साल का नौजवान अपनी नौ उम्र के अंदर इस दुनिया से चला जाता है। दूसरा एक नौजवान लड़का अरमगान जो कि उसके कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार है और नहीं पता उसको क्या सज़ा मिलेगी, क्या होगा। ये दोनों चीज़ें क्यों होती हैं? जब माँ बाप अपनी तरबियत से गफलत करते हैं। बहुत अफसोस, यहाँ पर मुस्तफ़ा की वालदा भी बताती हैं कि ड्रग्स था, मेरा बच्चा एक बार पहले भी गिरफ्तार हो चुका है और उसके इन दोस्तों के साथ थे, ये झगड़े हुए थे, मगर वो झगड़ा घर लेकर नहीं आता था, बाहर निमटा कर आता था। झगड़ा बाहर कैसे निमट सकता है?
جب ہمارے علم میں کوئی جھگڑا آتا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کو بچوں کے اوپر پریشر ڈالیں اور ان کو اس طرح کی گیدرنگز، اس طرح کے دوستوں سے دور کریں۔ اب یہاں وہ بتاتی ہے کہ رافع کے پاس ایک وائس نوٹ تھا جس کے اندر وہ بھیجتا ہے، اور رافع کے اوپر بھی وہ کہتی ہے کہ اس کو کوئی علم نہیں تھا، اس بچے کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ یہ بھی ایک طرح سے اس بچے کو اس کیس سے دور رکھنے کی، جبکہ اگر آپ کو اپنے بچے کے لیے انصاف چاہیے تو آپ کو ایک ایک چیز کھل کے بتانی چاہیے عدالت، پولیس کے ساتھ، تاکہ وہ بھی آگے اگر کوئی اس طرح کا کیس ہوتا ہے تو اس کو دیکھنے میں آسانی ہو۔ اب یہاں پر ارمغان کے فادر سمجھتے ہیں کہ جو اس میڈیا ہے یا جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ سب ارمغان کو پھانسی کے پندے پہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر اس بچے نے کچھ نہیں کیا تو اس کو رہائی ملنی چاہیے، ظاہر سی بات ہے۔ اگر اس نے کچھ کیا ہے اور واقعی جو کچھ شیراز سے بتایا کہ اس کو مارا، اس کو پیٹا، اس کے ہاتھ پاؤں توڑے، اس کو بے رحمی سے 3 گھنٹے ٹارچر کیا گیا، اور اس کو پھر بے دردی سے لے جا کے ایک گاڑی کے اندر لے جا کے آگ لگا دی، تو یہ ایک بہت بڑا کرائم ہے، اور اس کرائم کے اوپر سزا بنتی۔ آج ارمغان کے فادر انٹرویو دیتے، کامران قریشی صاحب بڑے شور مچاتے ہیں، کبھی وہ ایک غریب انسان بن جاتے، کبھی وہ اس پاکستان کے ڈان بن جاتے، کبھی کہتے کہ میرے بچے سے میرے تعلقات اچھے نہیں تھے، اس کو اچھے کرنے کے لیے میں جڑ رہا ہوں، اس لیے میں اس کیس کو کر رہا ہوں۔ مطلب اتنی باتیں کر رہے ہیں، اتنے باتوں کو گھما رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے ابھی جو بیان دیا وہ ٹھیک ہے یا ان کا جو پچھلا والا بیان تھا وہ ٹھیک تھا۔ تو باتیں بہت زیادہ اس وقت گھوم رہی ہیں، دونوں فیملیز اس وقت پریشان ہیں، اور جو بھی اس کیس کے اندر جن کے بھی اوپر یہ چیزیں آ کے بیٹھتی ہیں اس کو قرار واقع سزا دینی چاہیے۔ اور ان پیرنٹس سے میں ضرور کہنا چاہوں گی، ان ماں باپ سے، کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، جو جوان ہوتے بچے ہوتے ہیں ان کی ایک ایک چیز کے اوپر نظر رکھیں، کہاں جا رہے ہیں، کدھر اٹھ رہے ہیں، کن دوستوں میں جا رہے ہیں۔ اگر ان کے جھگڑے آپ کے کانوں تک پہنچتے ہیں تو پلیز اس کو جا کے دیکھیں، کس بات پہ جھگڑا ہوا، کس بات کے اوپر یہ لوگ لڑے تھے، کیا ہوا تھا، یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر بات سیویئر ہو جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، خطرناک ہو جاتی ہے، تو آپ کو پاس ایک ایک چیز موجود ہو کہ یہ بات ہوئی تھی۔ آج مصطفیٰ کی والدہ یہ تو جانتی ہیں کہ جھگڑا ہوا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ جھگڑا کس بات پہ ہوا تھا، یا وہ اس چیز کو بتانا نہیں چاہتی، کیونکہ یہ جو 2 بچیاں ہیں نا، یہ بھی کسی اثر رسوخ کے خاندان کی ہیں، اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ اگر ان بچیوں کا کوئی قصور ہے نہیں تو فالتو میں ان کو، کیونکہ ظاہر ایک بچی کے یا بچے کے نام سے پورا خاندان یہاں پہ بدنام ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کیسے کیسے اس کو گھسیٹا جاتا ہے۔ تو ہم بھی عزت کے طور پر ان کا نام نہیں لیتے جب تک کہ خود کوئی بات میڈیا پر آ کے وہ لوگ نہیں کہتے، تو یہ ان کی عزت کے لیے ہم ان کے اوپر پردہ پوشی کرتے ہیں۔ مگر بہت افسوس کی بات ہے، اور یہ ساری افسوس تبھی ہوتا ہے جب ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کرتے، تو اس طرح کے کیس دیکھنے کے لیے آتے ہیں جو کہ ہمارے لیے بڑے دکھی کر دیتے ہیں۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ کیس جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے ایسا ہی ہے، یا اس کے اندر بہت سے تلخ حقائق ہیں جس کو چھپایا جا رہا ہے اور جس کو نہیں بتایا جا رہا، اور اس کیس کے اوپر اس بچے کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ یہ ضرور مجھے آپ کامنٹ کر کے بتائیے گا۔ مجھے دیں اجازت، اپنے رکھیے گا، بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔